नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम अपनी कक्षा में हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा के पाठ 3 अम्बा और भीष्म को पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था कि राजा शांतनु की 2 रानियां थीं, पहली गंगा और दूसरी सत्यवती। गंगा के पुत्र का नाम देवव्रत था। देवव्रत का नाम भीष्म कैसे पड़ा ये भी हमने जाना था। और उनकी दूसरी पत्नी थी सत्यवती। उनके 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। 3 अम्बा और भीष्म। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ उनका युद्ध हुआ। उसमें वे मारे गए। उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। विचित्रवीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण से उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। वे जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हुए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी प्रतिस्पर्धा थी। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा आदित्य थी। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सभी जानते थे, यानी कि सब जानते थे कि भीष्म ने प्रतिज्ञा करी है कि वह विवाह नहीं करेंगे। इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रवेश किया उन्होंने और स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में अपना नाम भी दिया तो सभा में खलबली मच गई। सभी लोग जो है आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें यह नहीं पता था कि दृढ़वर्ती भीष्म अपने लिए नहीं बल्कि अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। तो चारों ओर से लोग बातें बनाने लगे, माना कि भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं। स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब, इनके प्रण का क्या हुआ, जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इनकी जो प्रतिज्ञा थी क्या वह झूठी थी। तो इस तरह से लोग जो है आपस में बातें बनाने लगे और इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की बहुत हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना से और उनके द्वारा अपमान करने से जो भीष्म हैं उनको बहुत क्रोध आ गया और वह तीनों राजकुमारियों को बलपूर्वक रथ पर बिठाकर हस्तिनापुर को चल दिए गए। बड़ी राजकुमारी, अब क्या हुआ बच्चों, जब वह हस्तिनापुर जा रहे थे तो सोप देश का जो राजा शाल्व था वो बड़ा वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरुक्त थी, अर्थात उससे प्यार करती थी और उसको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। शाल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का प्रयत्न भी किया। इस पर भीष्म और शाल्व के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना कर उसे जीवित भी छोड़ दिया। अब जब भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे, विचित्रवीर्य के विवाह की सारी तैयारियां हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो जो काशीराज की बड़ी बेटी थी अम्बा, वो भीष्म के पास गई और उसने कहा, हे गांगई, गांगई मतलब गंगा पुत्र, मैंने अपने मन में सोप देश के राजा शाल्व को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे ले आए यहाँ पर हरण करके। मेरे मन की बात को जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो कुछ उचित समझे वह सब करें। भीष्म को अम्बा की बात जच गई। उन्होंने क्या करा बच्चों, अभी हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने कि भीष्म ने राजकुमारियों का हरण किया, उसके बाद भीष्म और शाल्व का युद्ध हुआ और फिर अम्बा ने भीष्म को ये बात बताई कि वे शाल्व को मन ही मन अपना पति मान चुकी हैं। तो जब भीष्म ने अम्बा की बात सुनी तो उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध के साथ शाल्व के पास भेज दिया और अम्बा की दोनों बहनें जो अंबिका और अंबालिका थी उसका विचित्रवीर्य के साथ विवाह करा दिया। अम्बा जो है वो शाल्व के पास गई और उसे सारी बात बताई। उसने कहा, राजन, मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से ही भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। पर शाल्व जो है वो नहीं माने, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया है और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके भी ले गए थे, तो इतने बड़े अपमान के बाद मैं तो तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हारे लिए उचित यही है कि तुम जो है भीष्म के पास जाओ। अब अम्बा फिर भीष्म के पास हस्तिनापुर लौट आती है और उसे सारा हाल बताती है। अब जो है भीष्म विचित्रवीर्य से कहते हैं कि बेटा, राजा शाल्व ने तो अम्बा को स्वीकार नहीं किया है,
तो उसकी इच्छा अम्बा को, लेकिन तुम जो है इससे विवाह कर लो। तो विचित्रवीर्य जो है उसे पत्नी के रूप में स्वीकारने की बात पे राजी नहीं हुए और उन्होंने साफ मना कर दिया। अब देखिए, अम्बा को पहले विष्णु ने शाल्व के पास भेजा, फिर शाल्व ने उसे ठुकराया, दोबारा वो हस्तिनापुर गई। फिर हस्तिनापुर के बाद भीष्म ने उसे विचित्रवीर्य से विवाह करने को कहा, विचित्रवीर्य को अम्बा से, लेकिन उसने भी मना कर दिया। तो इस तरह से अम्बा जो है शाल्व, भीष्म और विचित्रवीर्य तीनों के द्वारा ठुकराई गई। अब उसके बाद क्या होता है, अम्बा ने भीष्म से कहा, आप ही मुझे हर कर लाए थे, अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे शाल्व ने मना कर दिया, विचित्रवीर्य ने मना कर दिया, तो आप ही मुझसे अब विवाह करो। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा की बात सुनाई और विचित्रवीर्य को दोबारा आग्रह किया, दोबारा उससे निवेदन किया कि तुम जो है अम्बा से शादी कर लो, लेकिन विचित्रवीर्य नहीं माना। फिर भीष्म ने अम्बा को दोबारा शाल्व के पास भेजा, परंतु उसने भी क्या कर दिया, मना कर दिया। अब अम्बा बेचारी ना तो इधर की रही ना उधर की रही, कोई भी रास्ता उसे नहीं दिखा। तो अब जो है वो 6 महीने जो है वो भटकती रही, वन में ही भटकती रही। अब उसने क्या समझा, उसने माना कि मेरे जो सारे दुख हैं, जिसके कारण मैंने स्वदेश और हस्तिनापुर के बीच में जा जाकर ठोकरें खाती रही, उन सब के दुख का कारण कौन है, भीष्म है। क्योंकि उन्होंने ही मुझसे सबसे पहले मुझे हरण करके ले गए थे और उसके बाद मुझे किसी ने भी नहीं अपनाया। तो अम्बा को भीष्म पर बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा अर्थात बदले की आग जो है उसके मन में जलने लगी। अब क्या हुआ, वो जो है भीष्म से बदला लेना चाहती थी, तो वह कई राजाओं के पास गई, सबको अपना दुखड़ा सुनाया और कहा कि तुम भीष्म से युद्ध करो। पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से डरते थे, किसी में भी इतना साहस नहीं था कि वे उससे युद्ध करें। शत्रुओं से एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली और तपस्वियों ने क्या कहा, उससे कहा कि बेटे तुम परशुराम के पास जाओ, वह तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। अब ऋषियों की सलाह मानकर अम्बा जो है परशुराम के पास जाती है। फिर अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल जाता है और वह उसे कहते हैं कि ठीक है, वो अम्बा की बात मान लेते हैं। अम्बा कहती है कि मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप भीष्म से युद्ध कीजिए और उसका वध कीजिए। अब परशुराम जो है को अम्बा की प्रार्थना जो है वो पसंद आ जाती है और वे बड़े उत्साह के साथ भीष्म के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे, दोनों ही धनुष विद्या के जानकार थे और दोनों ही ब्रह्मचारी थे, तो समान योद्धाओं की टक्कर थी। और ये युद्ध जो है वो परशुराम और भीष्म के बीच में कई दिनों तक होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय नहीं हो सका क्योंकि दोनों ही महान योद्धा थे। अंत में परशुराम ने अपनी हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, मेरे वश में जो था मैं कर चुका हूँ, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की शरण में जाओ। यानी कि उसे बार बार जो है इस तरह से भीष्म के पास जाना पड़ा, लेकिन भीष्म ने प्रतिज्ञा कर रखी थी, इसलिए वह उससे विवाह नहीं करेगा, ये बात वह अच्छी तरह से जानती थी। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी, उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू करी और तपोबल से स्थिर रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उसने अपना नाम क्या रख लिया, शिखंडी। अब जब कौरवों, भीष्म को ये बात पता थी कि शिखंडी ही अम्बा है, जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र का युद्ध रचा गया तो भीष्म के विरुद्ध जब लड़ते समय उसने शिखंडी को रथ के आगे बैठे देखा, तो वो जानते थे कि ये शिखंडी और कोई नहीं है, अम्बा है। ठीक है, तो ज्ञानी भीष्म को जब ये बात मालूम थी तो उसने अम्बा यानी कि शिखंडी का रूप धारण करने वाली अम्बा पर बाण चलाना अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा और शिखंडी को आगे कर अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त करी। जब भीष्म आहत होकर अर्थात घायल होकर पृथ्वी पर गिर गए, तब अम्बा का क्रोध शांत हुआ। तो इस तरह बच्चों हमने देखा कि परशुराम और भीष्म का युद्ध हुआ, अम्बा स्त्री का रूप धारण करती है और फिर शिखंडी यानी कि अम्बा के द्वारा ही भीष्म की मृत्यु का कारण बन जाता है, अर्थात जो अम्बा इसके रूप में शिखंडी बनती है उसी के कारण भीष्म की मृत्यु हो जाती है। अब पढ़ते हैं बच्चों पाठ 4 विदुर। विचित्रवीर्य की रानी अंबालिका की दासी ही के कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ जो विदुर कहलाए। विदुर निसिप रहे थे, मतलब लोभी नहीं थे। ठीक है, लोभी नहीं थे, कोई उनके मन में इच्छा नहीं थी। उनके धर्मशास्त्र और राजनीति के ज्ञान और विवेक से प्रभावित होकर भीष्म पितामह ने इन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया।
जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी तो विदुर ने धृतराष्ट्र से आग्रह पूर्वक निवेदन किया, राजन मुझे आपका ये काम ठीक नहीं दिखता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में वैर भाव बढ़ जाएगा। तो धृतराष्ट्र ने क्या करा, इससे प्रभावित हुए और दुर्योधन को अकेले में बुलाकर समझाया कि विदुर के कहे अनुसार जुआ खेलने के विचार को छोड़ दो। विदुर कहता है कि जुआ राज्य के नाश का कारण बन जाएगा, इसलिए तुम बच्चों इस विचार को छोड़ दो। लेकिन लेकिन जो धृतराष्ट्र था वो अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न तो कर रहा था, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। वे धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे, अपनी इसी कमजोरी के कारण क्या करा, उसका विचार वे टाल ना सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। धृतराष्ट्र पर बस ना चलता तो विदुर युधिष्ठिर के पास चले गए। जब धृतराष्ट्र का बस ही नहीं चला अपने बेटे दुर्योधन पर, तो विदुर क्या करते, विदुर को तो काम करना ही था जो उन्हें दिया गया था। तो जो विदुर हैं वो युधिष्ठिर के पास गए और उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया। अब क्या हुआ बच्चों, युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले, चाचा जी मैं ये सब मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाएंगे तो मैं कैसे इनकार करूंगा। युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर ना जाना क्षत्रिय का धर्म नहीं है, अर्थात ये मेरा क्षत्रिय धर्म है कि अगर मुझे मेरे काका धृतराष्ट्र ने बुलाया तो मुझे जाना चाहिए। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने गए। तो बच्चों यहीं पर हमारा पाठ 4 विदुर समाप्त होता है। अपनी अगली कक्षा में हम पाठ 5 कुंती को पढ़ेंगे। धन्यवाद।